बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, शिमर कौन था ये तो तकरीबन हर कोई जानता है और अक्सर लोग इस नाम से वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि शिमर ने ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर तन से जुदा किया था। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शिमर का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ और इस बदबख्त को वासिले जहन्नुम करने वाला कौन था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वाक़या करबला में शिमर के किरदार के बारे में बताने के साथ ये भी बताएंगे कि उसका इबरतनाक अंजाम कैसे हुआ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शिमर बिन जिलजोशन की कुनियत अबू साबिगाती कबीला हवाजन का फर्द और सरदार था और वाक़या करबला में लश्कर यजीद में 4000 सिपाहियों का सरदार था। उसका ताल्लुक आमिर बिन सनाना की औलाद से था जो ज़बा बिन औलाब के खानदान से एक फर्द था। उसी वजह से मज़कूरा अजदाद की तरफ निस्बत देते हुए उसे आमरी, ज़बाबी और कलाबी जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। दोस्तों, आपको बताते चलें शिमर की तारीख पैदाइश के सिलसिले में सही इत्तला हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता शिमर के बाप का नाम शर्जील बिन और बिन उमरू के नाम से मशहूर था। उसका लक़ब जिलजोशन पढ़ने की वजह ये बयान की जाती है कि अरब में यही सबसे पहला शख्स था जिसने जीरा अपने तन पर पहना और ये जीरा उसे बादशाह ईरान ले गई थी। यह दूसरे कौल के मुताबिक ये इसलिए जिलजोशन कहा जाता था कि उसका सीना कुछ उभरा हुआ था और एक कौल ये भी है कि उसका नाम जोशन बिन रबिया था। जिलजोशन ने पैगम्बर इस्लाम की ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम लाने को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन जब फतेह मक्का के बाद मुसलमान मुशरिकीन पर कामयाब हो गए तो इस्लाम लाया। कहते हैं कि शिमर बिन जिलजोशन इब्तिदा में तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का तरफदार था। उसने जंग सफीन में आपकी मदद की थी और अदहम बिन मुअल्लिज बाहिरी शामी सिपाही के साथ लड़ाई में उसका चेहरा शिद्दत से मजरू हुआ, लेकिन बाद में हजरत अली की तरफ से मुंह फेर लिया। हजरत अली और आपके खानदान का कीना अपने दिल में परवान चढ़ाकर दुश्मन बन गया। शिमर ने हजर बिन अदी जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अमीरुल मोमिनीन के खास अंसार थे, उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो सन 51 हिजरी में अमल में आई तो यही शिमर उन लोगों में से था जिसने ज़ियाद बिन अबी या समिया के पास झूठी गवाही दी थी कि हिजरम मुर्तद हो गए हैं और शहर को आशोब की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील ने सन 60 हिजरी में कूफा में क़याम किया तो यही उन लोगों में से एक अहम फर्द था जिसे हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से मामूर किया गया कि लोगों को जनाब मुस्लिम के अतराफ से दूर करे। उसी ने जनाब मुस्लिम की बातों को फितनागिरी का नाम दिया और कूफियों को शाम के सिपाहियों से डराया। जब इमाम हुसैन करबला पहुँचे तो साद के बेटे उमर जो कूफा के लश्कर का कमांडर था, जो जंगो खून से बचने का इरादा रखता था और मुसालमत हमेज हल की राह पर चल ही रहे थे, तो शिमर को ऐसा लगा कि इब्ने ज़ियाद भी इब्ने साद के इरादे के मुवाफिक है, लिहाजा उसने इमाम के साथ जंग करने के लिए उभारा। दोस्तों, कहते हैं कि जिस वक्त कूफा के लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने हाकिम कूफा को एक खत लिखा कि हुसैन बिन अली आमादा हो गए हैं, या तो वापस चले जाएं या उनकी बेत कर लें, तो हाकिम कूफा उबैद बिन ज़ियाद ने मशवरा दिया कि इसे मंजूर कर लेना चाहिए। लेकिन जब शिमर इस खत के मजमून से मुत्तला हुआ तो फौरन उसे मना कर दिया और मजीद कहा, अगर हुसैन बिन अली तुम्हारी इताअत नहीं करते और पलट जाते हैं तो बाद में और मजीद ताकतवर हो जाएंगे। बस बेहतर है कि उन्हें छोड़ा न जाए और वो पलट कर वापस चले जाएं और मौके की तलाश में रहें। यूं उबैदुल्लाह ने शिमर के मशवरे को कबूल कर लिया और उसे 4000 सिपाहियों का सरदार बनाकर नेज एक खत उसके हमरा करबला में कूफा की फौज के कमांडर उमर बिन साद की तरफ रवाना किया ताकि इमाम हुसैन से मुतालबा करे कि या तो बैत करके सरे तस्लीम खम कर दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। और इसी खत में आखिरी सतर पर बतौर ज़बीना उसी शिमर की बात को लिखा गया कि ए उमर बिन साद, अगर तुम ये काम अंजाम नहीं दे सकते तो हमारे लश्कर से किनारा कशी इख्तियार करो और लश्कर की कमान शिमर बिन जिलजोशन के हवाले कर दो। कहते हैं कि आशूरा के सुबह के दिन शिमर इब्ने साद के लश्कर में बाएं बाजू की फौज की सरदारी का ओहदा अपने जिम्मे लिए हुए था। जब अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी शहादत को पहुँचे तो उसी शिमर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो एक नेज़े से ज़ोजा अब्दुल्ला को कत्ल कर दे जो उनके सरहाने तशरीफ फरमा थी। नतीजा में पहली खातून मैदान करबला में दर्जाए शहादत को पहुंची। रिवायत की जाती है कि आशूरा के दिन शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से कबल शिमर ने इरादा किया कि जिस क़याम के अंदर इमाम का साजो सामान और आन हजरत के अहले हरम थे उस खेमे पर हमला कर दिया जाए और उन्हें तराज कर दे, लेकिन इमाम ने उसे इस काम से सख्ती से रोका और शिमर वापस पलट गया। अलबत्ता दोस्तों, ये शिमर ही था जिसने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बदन मुबारक को निशाना बनाए। फिर उसी के हुक्म के मुताबिक तमाम सिपाहियों ने इमाम हुसैन को निशाना बनाया और इन लोगों में से सिनान बिन अंस और जरा बिन शरीक ने इमाम हुसैन पर आखिरी ज़रबात वारिद की। बाज़ रिवायात में नकल हुआ है कि शिमर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सीना मुबारक पर बैठा था और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक बदन
से जुदा किया था। और एक रिवायत यूं बयान होती है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन की आखिरी घड़ियां जिनमें हुसैन बिन अली के सर अक़दस और जिस्म मुबारक पर बहुत ज्यादा जख्म लगे हुए थे, शिमर अपने कुंद बुरहना खंजर के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीना मुबारक पर बैठा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस को जिस्म से जुदा किया था। कहते हैं कि शिमर की रहबरी में एक काफिला करबला के 20 शोहदा कूफा की तरफ लेकर गया और इब्ने ताउस के मुताबिक शिमर 12 सर मुबारक शोहदाए करबला के लेकर इब्ने ज़ियाद के पास गया। कहा जाता है कि शिमर उमर बिन साद के आगे आगे शोहदाए करबला के सरों को ले जाता था। दोस्तों, ये था शिमर का किरदार जो उसने वाक़या करबला में अदा किया। अब आते हैं करबला के बाद के वाक़यात और हालात और उनके अंजाम की जानिब। रिवायात में आता है कि सन 67 हिजरी में मुख्तार सक़फ़ी के क़याम के वक्त शिमर ने उनके खिलाफ जंग में शिरकत की, लेकिन मुख्तार ने उन्हें और दीगर उमवी उमरा को जब्बानतुस सबी की जंग में शिकस्त दी और शिमर को कूफा में हामियाने बनी उमैया के इलाके की तरफ भागने पर मजबूर होना पड़ा। मुख्तार ने फिर से एक गिरोह को अपने गुलाम ज़रबी के साथ उनके पीछे भेजा तो शिमर ने मुख्तार के गुलाम को कत्ल कर दिया और सातिदमा नामे करिया की तरफ भागा और फिर वहाँ से शऊश और समीरा नामी गांव के दरमियान कुल्तानिया नामी करिया की तरफ भागा और एक खत मुसअब बिन जुबैर के लिए भेजा जो मुख्तार के साथ जंग के लिए आमादा था। लेकिन मुख्तार के बाद सिपाहियों ने शिमर का मुहासरा किया और ऐसे हालात में उसके साथी फरार हो गए। इस हवाले से मुस्लिम जवाबी जो शिमर के कबीले से ही ताल्लुक रखता था, वो कहता है हम फरार कर गए थे और खुद को रास्ते में बसरा और कूफा नाम के एक मकाम सतीदिया नामी करिया तक पहुँचा और उसी के करीब कल्तानिया नामी एक छोटी सी बस्ती जो फरत के साहिल की तरफ में थी। हम उसी के पास एक टीले के किनारे छुप गए कि एक देहाती ने हमारी मख्फी जगह की मुखबरी कर दी। रात की तारीकी थी कि मुख्तार के लोगों ने हमारा मुहासरा कर लिया। शिमर को मैंने देखा कि एक बेहतरीन लिबास पहना था। हमें तो अपने घोड़ों पर सवार होने की भी फुर्सत नहीं मिली। आपस में सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। चंद साथ के बाद अल्लाह अकबर का नारा हमने सुना और किसी ने चिल्ला कर कहा खुदावंदे आलम ने खबीस को मारा। कहते हैं कि इसी मकाम पर शिमर बिन जिलजोशम को वासिल जहन्नुम किया गया और उसका सरे नजस मुख्तार के पास भेज दिया और उसके मनहूस बदन को कुत्तों के आगे डाल दिया गया और मुख्तार ने शिमर के सर को मोहम्मद बिन हनफिया की खिदमत में रवाना कर दिया। जबकि बाज रिवायात के मुताबिक शिमर को गिरफ्तार किया गया और मुख्तार के पास लाए और मुख्तार ने हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दें और इसके जिस्म को खोलते हुए तेल की देग में डालें और मुख्तार के सिपाहियों में से एक ने अपने पैर से शिमर के सर को कुचला था। अब्दुर्रहमान बिन अब्द कहता है मैंने ही शिमर को हलाक किया था। मुख्तार की निगाह जैसे ही शिमर के सर बरीदा पर पड़ी, सजदा शुक्र बजा लाए और हुक्म दिया कि सर को नेज़े पर बुलंद किया जाए और शहर की जामे मस्जिद के सामने लोगों की इबरत के लिए लटका दिया जाए। एक और कौल भी इससे मिलता जुलता तारीख में यूं दर्ज है। अबू उमरा ने शिमर को गिरफ्तार किया और मुख्तार के पास लाए। मुख्तार सक़फ़ी ने इसके सर को बदन से जुदा किया और उसके बदन को खोलते हुए रोगन की एक देग में डाला। मुख्तार के साथियों ने उसके सर को पैरों से कुचला और फिर उसका सर मोहम्मद बिन हनीफा के पास भेजा ताकि उनकी तस्कीन का सबब बन जाए। दोस्तों, इसी हवाले से शेख तोसी ने भी अपनी किताब अमाली में शिमर की सजाए मौत के सिलसिले में तहरीर किया है कि अबू उमरा एक गिरोह के साथ शिमर के ताक़ुब में गया और एक मुसलहाना झड़प में उसे जख्मी किया और फिर उसे कैदी बना लिया और फिर मुख्तार के पास उसे लाया गया। मुख्तार ने हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए और उसके जिसद को एक तेल के घोलते हुए गड़े में डाल दिया गया और मुख्तार के साथियों में से एक ने शिमर के सर को अपने पाँव से कुचल भी डाला। दोस्तों, यूं ये जालिम और बदबख्त अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।